नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की अहम खबर यह है कि रियासत कर्नाटका में अब हिजाब के बाद एक बार फिर भगवत गीता को लेकर तनाज़ा जारी है। जी हाँ, भगवत गीता को स्कूल सिलेबस में शामिल करने को लेकर एक बार फिर रियासत कर्नाटक में एक नया तनाज़ा जारी है। हाल ही में गुजरात हुकूमत की जानिब से यह फैसला लिया गया है कि स्कूल के सिलेबस में यानी स्कूल के निसाब में भगवत गीता को शामिल किया जाएगा और बच्चों को भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। इस बात को लेकर अब रियासत कर्नाटक में भी इस पर काफ़ी चर्चे जोरों पर हैं और इस बात को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। हिजाब मामले को ख़त्म हुए अभी कुछ देर ही नहीं हुई या कुछ दिन ही नहीं गुजरे कि अब एक नया तनाज़ा भगवत गीता को लेकर इस वक्त देखा जा रहा है। मुख्तलिफ बयानात इस पर आ रहे हैं और कई लोग इस पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए भगवत गीता को निसाब में शामिल करने को ज़रूरी करार दिया है। वहीं एजुकेशन मिनिस्टर यानी वजीर तालीम BC नागेश ने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है और इस मामले पर उन्होंने साफ लहजे में कहा कि भगवत गीता किसी एक मजहब के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि भगवत गीता इंसानियत का पैगाम देने वाली एक किताब है जो इस वक्त दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़बानों में यानी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ये किताब दस्तयाब है। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इमसाल के सिलेबस में भगवत गीता को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर गौर ज़रूर किया जाएगा और भगवत गीता को निसाब में शामिल करना, बच्चों को भगवत गीता की तालीम देना कोई गलत नहीं है। ये वजीर तालीम का बयान है BC नागेश का। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि हाल ही में हिजाब मामले को लेकर एक बड़ा तनाज़ा हुआ, हाईकोर्ट तक मामला पहुँच गया। हाईकोर्ट का फैसला भी हिजाब के हक में नहीं आया, तो अब हिजाब की हिमायत करने वाले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। अभी इस मामले को कुछ दिन ही नहीं गुजरे कि फौरन भगवत गीता को निसाब में शामिल करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जहाँ हिजाब को तालीम का हिस्सा नहीं माना गया, उसे एक मजहबियत का हिस्सा मानते हुए उसको तालीम से न जोड़ने की बात कही गई और तालीम को मसावी तौर पर देखने की बात करते हुए ये कहा गया था कि तालीम को तालीम की नज़रिए से देखना चाहिए, इसमें किसी भी किस्म के मजहबी सरगर्मी को अहमियत नहीं देनी चाहिए। और इसी मामले को सामने रखते हुए हिजाब न पहनने की और क्लासरूम में हिजाब न पहनने की सख्त ताकीद की गई और हाईकोर्ट का इस पर बाकायदा फैसला भी आ चुका है। लेकिन वहीं भगवत गीता जो कि हिंदू धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है, यानी एक मुकद्दस किताब के तौर पर उसे देखा जाता है, तो आज इस किताब को मजहबी न बताते हुए उसे तालीम का हिस्सा बनाया जाना और बनाए जाने पर जोर देना, इसे ज़रूरी करार देना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर इस बात को लेकर दो अलग अलग मज़ाहिब के लोग, एक तरफ हिजाब है और एक तरफ भगवत गीता है, तो दोनों में फ़र्क क्यों किया जा रहा है। खैर, भगवत गीता हो या हिजाब हो, इसको शामिल करना है या नहीं करना है ये एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि जो तालीमी निज़ाम है उस पर इसके कितने असरात हो सकते हैं। हिजाब और भगवत गीता को पहनने, हिजाब को पहनने न पहनने, भगवत गीता को निसाब में शामिल करने न करने की बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि तालीमी निज़ाम पर इसका किस कदर असर होगा और बच्चों के जहनों पर इसका किस कदर असर होगा, इस पर सबसे पहले गौर व फिक्र करनी होगी। फिर उसके बाद जो चाहे फैसला आप ले सकते हो। इस बात को जब मनीष सिसोदिया से मीडिया ने सवाल किया तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि भगवत गीता को निसाब में शामिल करने के बारे में बाद में सोचें, सबसे पहले भगवत गीता को अपनी ज़िंदगी में लाकर उस पर अमल करने का काम करना चाहिए। तो इस वक्त मुख्तलिफ बयानबाजी इस मामले को लेकर हो रही है और हर बार ये होता है कि जब कोई मुद्दा छेड़ा जाता है तो उसकी हिमायत में एक बड़ा तबका खड़ा होता है, तो वहीं उसकी मुखालिफत में भी खड़ा होता है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में रियासत कर्नाटक और कर्नाटक हुकूमत इस पर क्या फैसला लेती है और इस पर तालीमी निज़ाम पर क्या असरात होते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यस इंडिया।